कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये कक्षा सुबह 6:15 बजे होती है, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से कक्षा जो है ये आज आपकी शाम को 4 बजे शुरू कर रहे हैं। और आपकी एक दिन क्लास एडवांस में चल रही है, यानी कि आपने जो कल पढ़ना था 21 को, वो आज आप पढ़ोगे 20 तारीख को ही। तो चलिए, सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो आज है 21 सितंबर, कोट आपके सामने है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सब भक्तों को प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। यदि हम कहें कि हमारे गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो इसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि यदि एक दिन हम भी गुरु बनेंगे तो हम भी कृष्ण बन जाएंगे। कृपया समझने का प्रयास करें कि इस प्रकार के तर्क कितने खतरनाक हैं। कलकत्ता 21 सितंबर 1970। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। स्क्रीन होगी चेंज माता जी? भगवत गीता आ गई? हाँ जी माता जी आ गई। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15, श्लोक संख्या 14। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, पुरुषोत्तम योग, चैप्टर नंबर 15, वर्स नंबर 14। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नैः चतुर्विधम्। माता जी कहो। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यै चतुर्विधम्। हरि बोल। बाकी भक्त भी गाइए। अहं वैश्वानरो भूत्वा भूत्वा प्राणिनां प्राणिनां देहमाश्रितः देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः चतुर्विधम्। पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पद्मात्मं चतुर्विधम् पचाम्यन्नैः चतुर्विधम्। पचाम्यन्नं चतुर्विधम् नहीं अन्यन बद चतुर्विधम्। हरि बोल। धन्यवाद। ठीक है। तात्पर्य और अनुवाद। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर और मैं श्वास प्रश्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तात्पर्य। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय यानी पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद 5.9.1 में से इसकी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र 1.2.27 भी में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक के पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं यानी पेय, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लेय,
तथा कुछ चूसे जाते हैं चौष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। हरे हरे कृष्ण। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा श्लोक है। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। तो कल भी आप लोग कहते थे रिकॉर्डिंग में थोड़ी समस्या है, तो कल भी आप लोग जैसे कहते थे रिकॉर्डिंग में समस्या, तो आज भी थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे तो हो जाएगा उसका ना, उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। अनुवाद। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी कि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास यानी कि प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ठीक है जी। तो बेसिकली भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी जीवों में जो पाचन अग्नि है, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर, वो कौन है? वो भगवान ही है। तो इसीलिए आयुर्वेद जो है ना, उसका सारा फोकस रहता है कि हमारा मतलब कि मनुष्य का जो भी इनका डाइजेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। उनकी क्या कोशिश होती है कि डाइजेशन जो है वो अच्छा हो जाए। अगर डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो उस डाइजेशन के अंदर खाना भी पच जाता है, साथ ही में जो शरीर के अंदर जो जीवाणु इत्यादि होते हैं वो भी निकल लेते हैं। आपका खाना हो गया और अच्छे से निकल गया, मतलब ठीक है, मतलब जो भी हमने खाया उसको अच्छे से पचाया, डाइजेस्ट किया, फिर वो अच्छे से हमारा स्टूल वगैरह जो है पास हो गया, मलमूत्र के तरीके से वो निकल गया बाहर। तो इसमें हमारी कितनी सारी मतलब ऑलमोस्ट सभी बीमारियां जो है वो निपट जाती है, ठीक हो जाती है, अगर सिर्फ आपकी पाचन क्रिया ठीक से हो जाएगी तो। अगेन भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई सोचे कि मैं बिना भगवान के रह लूंगा या बिना भगवान के भी खुश रह सकता हूँ, प्रसन्न रह सकता हूँ, तो आपकी कोई सोचे कि ठीक है, आपको आपके हिसाब से खुशी क्या होती है? खुशी का मतलब अच्छा खाना पीना है क्या? वो कहेगा हाँ, जोमेटो पोटैटो ये स्विगी स्विगी इससे आप खाना मंगाओगे, फिर खाओगे पियोगे, इसमें खुश रहोगे। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, मैं फूडी हूँ, मेरे को यही पसंद है। लेकिन अगर आपके पेट में अग्नि ही नहीं हुई तो, अग्नि ही नहीं होगी तो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पचाओगे, कैसे पचाओगे? तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि मैं पाचन अग्नि यानी कि वैश्वानर हूँ। मैं क्या हूँ? वैश्वानर नाम की अग्नि जो है भगवान बता रहे हैं आपके पेट में, जो हर एक के पेट में बेसिकली रहती है, होती है, वो अग्नि, उस अग्नि का नाम है वैश्वानर। वैश्वानर, इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि का मतलब होता है कि आ, जठराग्नि का मतलब ही यही है कि जो पेट की आग होती है उसका नाम होता है, जो पेट की आग होती है उसको बोला जाता है जठर अग्नि। जठर हमारे पेट को बोला जाता है, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। और जो भीमसेन था, है ना, पांडव जो है, 5 पांडव में से एक जो बड़ा है भीमसेन, काफी ह्यूज बॉडी वाला भीमसेन, उनके पेट में जो अग्नि थी उसका नाम था वक्रोदर अग्नि। उसको हमेशा ही भूख लगी रहती थी, वो जो भी खा ले, जितना भी खा ले, फिर वो भूखा का भूखा, फिर उसको भूख लग जाती थी। मतलब शरीर हट्टा कट्टा है, हनुमान का भाई भी है, शरीर इतना हट्टा कट्टा है, खाना पीना खेलना कूदना लड़ाई वगैरह ही करनी, मतलब कि जो भी उनके आप वो होते हैं ना योद्धा के जो प्रैक्टिस करने के तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, वो रोटी इतनी जल्दी पचती थी, दोबारा भूख लगती थी, खाकर जाना घर से, फिर वापस आना, और है कुछ खाने के लिए है क्या, कुछ खाने के लिए है क्या? तो उनके पेट में क्या वक्रोदर अग्नि है, भीमसेन के पेट में। नॉर्मली हम लोगों के पेट में क्या है? जठर अग्नि है, जिसकी वजह से हमको भूख लगती है, जिसकी वजह से हमको भूख लगती है। देखो क्यों बोला जाता है कि ठंडा पानी मत पियो? क्योंकि जब हम ठंडा पानी पीते हैं ना, तो वो ठंडा पानी जो सीधा पीते हैं, गड़गड़ गड़गड़ करके ठंडा पानी पिया, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी पेट की अग्नि होती है ना वो शांत हो जाती है, पेट की अग्नि ठंडी ठंडी पड़ जाती है। जब ठंडी पड़ जाती है तो हमको भूख नहीं लगती। फिर मम्मी पापा हमको छोटे होते लेके जाते थे ना हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं, इसको भूख नहीं लगती, इसको भूख नहीं लगती, इसको भूख ही नहीं लगती, ये खाता ही नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं आइसक्रीम तो नहीं खाता ज्यादा, हालांकि आइसक्रीम की जो तसीर होती है वो गर्म ही होती है, लेकिन फिर भी बोलते हैं मतलब ठंडा पानी तो नहीं पीते। तो पहले लोग मटके का पानी पीते थे, मटका हो गया है ना, मटका घड़ा, घड़ा मतलब उसका पानी पीते थे। तो जो जिस अग्नि से हमको भूख लगती है उस अग्नि को बोलते हैं जठर अग्नि। जो अग्नि हमारा खाना पचा देती है उसको बोलते हैं वैश्वानर अग्नि।
ठीक है, वैश्वानर यानी कि पाचन अग्नि, पचाने वाली अग्नि को बोलते हैं वैश्वानर अग्नि। जिस अग्नि से हमको भूख लगती है उसको बोलते हैं जठर अग्नि। और जो अग्नि क्या नाम है भीमसेन के पेट में, उसको बोलते हैं वक्रोदर अग्नि। उधर किसको बोलते हैं, पेट को, पेट को वक्रोदर। उधर, उधर पेट वाली अग्नि, तो तीनों ही पेट की अग्नि है। एक खाने मतलब भूख लगने की अग्नि, एक होगी खाना पचाने की अग्नि, और जो उसके अंदर है भीमसेन के अंदर, उसको वक्रोदर नाम की अग्नि। तो डाइजेशन के अंदर हमको खाना पच जाता है, जितने भी हमारे जीवाणु होते हैं वो निकल जाते हैं। इससे हमारी कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो भगवान ने दोबारा बताया ये चीज कि अगर कोई सोचे कि हाँ तुमको खाने पीने का मजा है, जोमेटो स्विगी खाओगे मंगाओगे, लेकिन अग्नि नहीं होगी तो खाओगे क्या, पियोगे कहाँ से, पचाओगे किधर से। तो इसीलिए जो वैश्वानर नाम की पाचन अग्नि है, ये भगवान कह रहे हैं कि ये मैं हूं, ये श्री कृष्ण से ही है। भगवान ने अपनी विभूतियों की चर्चा की है बेसिकली ना, एक तरह की ये भी विभूति है कि आई एम डाइजेस्टिव फायर, मैं वैश्वानर हूँ। ये भी एक तरह की क्या है, भगवान की विभूति है। जैसे आपने 11 चैप्टर पढ़ा था, पूरा विभूति योग था, है ना, उसमें भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। तो ये भी एक तरह से भगवान की विभूति है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं पाचन अग्नि हूँ, वैश्वानर हूँ। भगवान की वजह से ही हम खाना इत्यादि पचा पाते हैं। तो बॉडी में 5 प्रकार की हमारी वायु होती है। जैसे प्राण वायु यहाँ पे लिखा ना, प्राण वायु। प्राण वायु में क्या हुआ, सांस लेना सांस छोड़ना, मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो अगर आप श्लोक की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको मोटा मोटा एक नाम नजर आ रहा है कि प्राण वायु। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाओगे ऊपर, प्राणापान समायुक्त, यहाँ पे 3 अग्नियों के नाम, ये 3 वायुओं के नाम दिए हुए हैं। प्राण, पान, समायुक्त, यानी कि इसमें कौन कौन सी अग्नि आ गई आपकी, प्राण सॉरी कौन कौन सी वायु आ गई, प्राण वायु आ गई, अपान वायु आ गई, समान वायु आ गई। ऐसे 5 तरह की वायु होती है। ये क्या हो गया, ऐसे 5 तरह की वायु होती है। लेकिन मुख्य रूप से इस श्लोक के अंदर भगवान ने 3 तरह की वायु जो है वो बताई है। और सारी की सारी वायु, पांचों की पांचों जो वायु हैं, वो पांचों वायु जो है वो प्राण वायु के ऊपर निर्भर करती है। बिना अगर बंदे के अंदर जान ही नहीं होगी, प्राण ही नहीं होगी, जिंदगी नहीं होगी, सूंघ ही नहीं पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, तो बाकियां वायु आकर कहाँ से आएंगी, बाकी वायु कैसे चलेंगी। तो प्राण वायु जो है इसमें सबसे ज्यादा मेन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें 3 वायुओं के बारे में भगवान ने बता दिया, प्राण वायु, प्राण, अपान, समान वायु। तो प्राण वायु क्या करती है, प्राण वायु हमारे शरीर में ऊर्जा देती है। जितना ज्यादा प्राण वायु शरीर में अच्छे से बह रही होगी, उतना ज्यादा शरीर को शक्ति मिलती है। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, जो योगा वगैरह करवाने वाले होते हैं, या आप भी कभी योग करने के लिए जाते हो है ना, सीखने के लिए, या टीवी में भी जैसे बाबा रामदेव सिखाते हैं कितना सारा योगा, कितने सारे और भी ट्रेनर हैं जो फ्री में आपको देते हैं योगा एजुकेशन। तो वो कहते हैं सांस भरो 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 भरो, सांस भरने में कोई कंजूसी नहीं करो, खुल के भरो 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 भरो। जब तक आपकी लिमिट रुक नहीं जाती तब तक सांस भरते रहो भरते रहो भरते रहो भरते रहो भरते रहो, फिर रिलीज करो। तो श्वास प्रश्वास प्राण वायु इसके अंदर आई है। तो जो जो व्यक्ति जितना ज्यादा अच्छे से सांस, वो क्यों कहते हैं कि पेट तक सांस भर लो, पूरा सांस से भर लो, गर्दन तक पूरी, गले तक आ जानी चाहिए, पूरा सांस भर लो फिर छोड़ो, रिलीज करो। इसको बोलते हैं प्राण वायु शरीर में अच्छे से बहना। जब ये अच्छे से आपके शरीर में बॉडी में बहती है, तो चर्बी वगैरह कुछ भी इकट्ठी नहीं होती, फैट्स जिसको आप कहते हो ना, वो चर्बी नहीं इकट्ठी होती, मोटापा चर्बी नहीं चढ़ती बंदे के ऊपर। जितनी शरीर में इकट्ठी होगी चर्बी, उसको उतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ वहां से निकलने में। तभी करके जो हमारी बॉडी से कड़ाके निकलते हैं, कहते हैं ना, हवा हवा हवा, मतलब कि जो कड़ाके, कड़ाके ही बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं माता जी, पॉप साउंड कहते हैं। हरी बोल, विनीता माता माता जी। जी, माता जी मैंने तो कड़ाका कड़ाका पंजाबी में कहते हैं ना हम लोग, ऐसे पॉप साउंड कहते हैं, टक की जो आवाज आती है, जैसे गर्दन की कड़क कड़क, मनके की टक टक की आवाज आती है, घुटनों से जी टक जी टक की जी। आवाज आती है, टखनों से ऐसे, कमर से। कई लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें एक गैस होती है, तो वो ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं से वो निकल के रिलीज होती है, हवा के रूप में रिलीज होती है। तो प्राण वायु, जो बंदा पतला होगा, जो जो बंदा जितने अच्छे से सांस ले रहा है, पूरा भर भर पेट भर के अच्छे से सांस ले रहा है, पेट भर के अच्छे से सांस निकाल रहा है, पूरा रिलीज कर रहा है, अच्छे से सांस ले रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नाक तक सांस लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी निकाल देते हैं ना, हम लोग पूरा सांस भरते कहाँ है, पेट तक। लेकिन बेसिकली हमको बताया जाता है कि अच्छे से सांस लो। एक तो मैंने सुना था कोई वीडियो, पता नहीं
पता नहीं आर्टिकल में पढ़ा था, एक आदमी, एक अंकल 102 साल के, उसको बोला कि आप 102 साल के हो, आप क्या खाते हो? कहते खाने पीने की डाइट में सारा कुछ खाता हूँ, मेरा ये है, मतलब मेरा ये प्रण लिया है मैंने कि सांस मैंने जब भी लेनी तो भर के लेनी है, सांस भर के लेनी है, भर के आराम से सांस छोड़नी है, रिलीज भी पूरी करनी है, लेनी भी सांस पूरी भर के है। तो हमें तो इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं है। अगर आप लोग अपना अपना इस वक्त, अगर आप लोग देखना चाहो, करना चाहो, आप लोग अपना अपना कैम ऑन करो, अपने आप को देखो, कैम ऑन करके देखो, थोड़ा मतलब सांस भरने की ट्राई करो, सोचो, मतलब महसूस करो कि आप कहाँ तक भर पा रहे हो। देखो एक तरह का मतलब एक छोटा सा इसको आजमा कर देखो कि आपको ना थकावट हो जाएगी, पहले 2-3 बारी करेंगे ना थकावट हो जाएगी, हम नाक बंद करेंगे तो मुंह खुल जाएगा। भर कर देखो कितना भर पा रहे हो, कितना भर पा रहे हो। विनीता माता मुंह बंद करना, मुंह से सांस मत ले पूरा मुंह खुल जाता है बीच में। हाँ, पूरा नाक से भरने की ट्राई करो, मतलब मेरे को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट मैं आप लोगों को कह रही हूँ आप लोग कर कर देखो। लेकिन इसमें कहते हैं आधी बीमारी हमारी खत्म हो जाती है जब हम नाक से पूरा सांस लेते हैं, पेट तक पूरा अच्छे से भर लेते हैं कि बस और सांस भरी ही नहीं जा रही, वहां तक सांस भरो, उसके बाद रिलीज करो। चलो ट्राई करो। विकास प्रभु जी, विकास यश यादव, मानसी नंदवानी, सुरुचि माता जी, प्रदीप प्रभु जी, भाव्या यादव, रमेश प्रभु जी, जया माता जी, भरो थोड़ा, कैम ऑन करो और थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल टाइप थोड़ा देखते हैं ना कि क्या होता है, कि मतलब देखो मैं चुप रहती हूँ, ठीक है, आप लोग भरो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्म सिंह प्रभु जी फेसबुक से आप लिख रहे हैं मेरे को लाइव सेशन में आना है, उसके लिए आपको लिंक दे दिए हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है लिंक, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए प्रभु जी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए फिर कैसा लगा आप लोगों को, क्या एक्सपीरियंस है आपका, मतलब कि भरने में, सांस भरने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, और जिसने प्रॉपर भर ली होगी उसको अच्छा लगा होगा कि यार वाह। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, जब ज्यादा सांस ले रहे हैं ना तो वो सांस फिर एकदम से छूट भी रही है, एकदम से ही छूट जाती है फिर इतनी सारी सांस। अब प्रैक्टिस नहीं ना, लेकिन थोड़ा सा हल्कापन लगता है, मतलब जब आप इस प्रैक्टिस पे आ जाते हो ना थोड़ा सा हल्कापन लगता है, अभी क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम कंजूसी से सांस चार भरते पांच हैं सांस में थकान ही होने लग गई। ना। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, थोड़ा माइक पास रखो, क्या कह रहे हो? चार पांच सांस लेते ना ऐसा लग रहा है फूल गई, अंदर से सांस फूल गई जैसे कि बहुत बड़ा काम कर लिया है। मेरे को समझ नहीं आई माता जी, आप समझ पाए क्या बोला प्रभु ने? माता जी नहीं, क्लियर नहीं आवाज। नहीं है ना, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। माता जी मेरे को तो ठीक लगा क्योंकि मैं पहले योगा भी करती थी, हाँ और इसलिए तो मेरे को तो आदत है, जैसे सूर्य नमस्कार में भी वो होता है ना, इंटरनल लेना फिर छोड़ना, तो जी जी। इसीलिए मेरे को तो मतलब अच्छा लगता है लेके, और नाक भी खुल जाता हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बताइए मैं कैसा माता लगा? जी, मैं स्विमर रहा हूँ और डीप ब्रीथिंग की आदत रही है, इसलिए मुझे तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ठीक है, हरी बोल, सही, ये तो अच्छी बात है कि आपको डीप ब्रीदिंग की आदत है, बहुत बहुत बढ़िया प्रभु जी। निवेदिता 15 15 माता डीप जी। ब्रीथिंग की। जी जी, हरी बोल। जी माता जी, हार्ड सा लगता है थोड़ा। हार्ड लगता है ना, क्योंकि मेहनत हम तो लोग शुरू कंजूसी हुई। से सांस भरते हैं ना, देखो हमने अपनी ही जी सेहत के लिए सांस लेनी है, उसमें भी हम लोग कंजूसी दिखाते हैं कि पूरा प्रॉपर हम अंदर तक सांस लेते नहीं है। तो वो अंकल का जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, ये पता नहीं वीडियो देखा था, वो बता रहे थे मैं खाली पेट भर के सांस लेता हूँ और उसको रिलीज करता हूँ, मेरा यही प्रक्रिया, सांस लेने के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, खाने पीने के बदले ना मैं ज्यादा ध्यान सांस के ऊपर लेता हूँ कि सांस अच्छे से भरूं और अच्छे से रिलीज करूं। तो इससे हमारी कितनी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती हैं। तो जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर चैनल में लिंक दे दिया हुआ है आपको, कमेंट सेक्शन में भी और कैप्शन बॉक्स में भी, आप वहां से जुड़ सकते हैं। कक्षा वैसे रोज सुबह 6:15 बजे होती है, आज नेटवर्क इशू होने की वजह से हम 4 बजे लगा रहे हैं। एनीवे चलो पढ़ते हैं। प्राण वायु अपान वायु होती है ना, तो प्राण वायु क्या करती है, जितना ज्यादा हमारे शरीर में अच्छे से बहेगी हम एनर्जेटिक फील करेंगे, और हमारे अंदर चर्बी नहीं बढ़ेगी, और जो भी मतलब रिलीज करने में हमको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता।
और अगर हमको स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ वहां निकलने में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर हमारा लेथार्जिक हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, आलसी टाइप, सुस्ती, सुस्ती नेस्ती ऐसे हो जाती है, शरीर में शक्ति नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती। तो शरीर में जिस शक्ति का संचार होता है वो प्राण वायु से होता है। इसीलिए जो योगा इत्यादि हैं वो फोकस करते हैं प्राण वायु के ऊपर। अगर प्राण वायु अच्छे से बहेगी तो सारे शरीर में जो रोग है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए प्राण वायु शरीर में अच्छे से बहनी चाहिए। तो जो पतले लोग होते हैं ना, उनके शरीर में प्राण वायु अच्छे से बह रही होती है, बहुत अच्छे से बहती है। इसीलिए आयुर्वेद बोलते हैं कि पतला देख के लड़ना नहीं, तो मोटा देख के डरना नहीं। आई रिपीट, पतला देख के लड़ना नहीं और मोटा देख के डरना नहीं। मोटे में उतनी ऊर्जा नहीं होती, लेकिन जितना जो पतला होगा, जो पतला जितना पतला होगा ना, उसके अंदर उतनी ताकत होती है। पतले व्यक्ति में ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा दम होता है, क्योंकि उसकी प्राण वायु अच्छे से बह रही है पतले के अंदर। और प्राण वायु से शक्ति का संचार होता है, सिर से लेकर पांव तक प्राण वायु। इनफैक्ट जितनी भी वायु है उनमें जो आंतरिक होती है वो प्राण वायु है। उसमें फिर आत्मा स्थित होती है, आत्मा के द्वारा प्राण वायु की तरह कार्य कर पाती है। मतलब प्राण वायु की तरह कार्य कर पाती है इसी वजह से। और जब शरीर बदलता भी है ना, मतलब मरने के बाद हम दूसरी जगह दूसरे शरीर हमको जो मिलता है, जब शरीर बदलता है तब भी ये वायु जो है उसमें आत्मा रहती है सूक्ष्म शरीर के साथ, और फिर वो अगले शरीर में जाती है। अबे प्राणापान समायुक्त, प्राणा का होगा ना प्राण वायु, दूसरी है अपान वायु, और समान वायु, अपान वायु। अब अपान वायु का काम होता है प्राण वायु के साथ साथ वो एक्सक्रिएशन का कार्य करती है। अगर कोई व्यक्ति डकार मारकर खाना पचा तो लेता है, लेकिन स्टूल पास करने में या उसका जो पेट क्लियर होने में जो प्रॉब्लम होती है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। इसीलिए जब मल इत्यादि नहीं निकल पा रहा होता ना, तो फिर बीमारियां लगती हैं, जैसे पाइल्स, बवासीर हो गया जिसको है ना, फिशर्स भी होती है, फिस्टूला, ये भी गंभीर बीमारियां जो कि मतलब दर्द वाली बीमारियां हैं ये, जिसमें इंसान को बड़ा दुख लगता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसी बीमारियां भी लग जाती हैं क्योंकि मल ठीक से निकल नहीं पा रहा है, पेट साफ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अपान वायु दूषित हो गई है, इनबैलेंस हो रखी है इसीलिए। तो हमारे इंटेस्टाइन का जितना भी हिस्सा है ये अगर ठीक से कार्य कर पाता है, इसके जो मस्कुलर मूवमेंट्स भी होती है ना, हो रही है उसके, इसी वजह से होता है कि जिससे कि अच्छे से मल मूत्र पास हो पाता है, तो अपान वायु से होता है। प्राणापान समायुक्त, तीसरा आ गया समान, समान वायु। साथ ही यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नय चतुर्विधम, तो समान वायु। समान का काम होता है डाइजेशन, यानी कि खाने को पचाना। जैसे ही खाना आएगा, हमने खाना खाया, उसके बाद फिर गैस्ट्रिक जूस का निकलना, पैनक्रेटिक जूस का निकलना, बाइल जूस का आना, ये सारा कार्य समान वायु से होता है। तो इसीलिए डाइजेशन में ये तीनों वायु एक्टिव होती हैं। एक तो प्राण वायु का, शरीर का कोई भी कार्य अगर होगा तो प्राण वायु के बिना हो नहीं सकता। उसके साथ, उसके बाद मतलब साथ ही अपान वायु भी चाहिए जो कि एक्सक्रिएशन के लिए है, और समान वायु भी डाइजेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। तो डाइजेशन कैसा होता है, जो भी हमने खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना, ये हमारी आंतों के अंदर होता है। सबसे पहले हमारा खाना जाता है लॉन्ग इंटेस्टाइन के अंदर, फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना जा रहा होता है तो उसमें जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स में से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको चूसते हैं, उसको सक करते हैं, और फिर वो देते हैं ब्लड के अंदर, फिर वो देते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड से फिर वो इस तरह से पूरे शरीर के अंदर पोषण पहुंचता है, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस इत्यादि सब पहुंचता है। अब ये जो सारा पोषण चूसने का जो कार्य है, ये डाइजेशन का काम है। और ये कैसे होता है, ये समान वायु की वजह से होता है, समान वायु से होता है ये काम। जब इस प्रकार से सारा डाइजेशन हो गया, अब जो बचा हुआ रुका हुआ पार्ट है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है फिर वो। जो बाहर का इंटेस्टाइन है, अब उस आंत से होते हुए फिर ये मल के रूप में बाहर आता है। पर सारा जो न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन का है प्रोसेस, उसको सोखना है, ये सारा काम हो पाता है समान वायु के माध्यम से। तो इसीलिए यहां पर आ रहा है प्राणापान समायुक्त, इन तीनों वायु की यहाँ पर चर्चा हो रही है।
हालांकि इसके अलावा दो और वायु भी होती है, एक होती है उदान वायु। इसके बारे में आपको आई थिंक सेकंड चैप्टर में पहले पढ़ा हुआ है ना, सेकंड में ही पढ़ा था मेरे ख्याल से। उदान वायु होता है, उदान वायु यानी कि वोकल कॉर्ड्स। ये जो हम बोल रहे होते हैं वो हम गले से नहीं, एक्चुअली पेट से बोल रहे होते हैं। ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है बात को कहने में। अब जिनकी उदान वायु इम्बैलेंस हो रही होती है उनकी आवाज बंद हो जाती है, या फिर किसी की आवाज बड़ी फटी हुई होती है। अब क्यों होती है? बिकॉज उदान वायु इम्बैलेंस हो गई है उसकी। या कुछ लोग बहुत मीठा गाते हैं, या उनकी ऊंची पिच के जो उनकी ऊंची पिच होती है उसमें गाते हैं। कैसे गाते हैं? इसीलिए क्योंकि उदान वायु बहुत ज्यादा सशक्त रूप से उनके सिस्टम में बह रही होती है, इस वजह से। और किसी किसी की आवाज नहीं निकलती, वो ऐसे बोलेगा, अब आवाज तो निकालो, आवाज समझ नहीं आ रही, बात नहीं उसकी। अब क्यों नहीं? उसका उसका उदान वायु में प्रॉब्लम है ना, इस वजह से। फिर एक वायु और होती है, उसको बोलते हैं ब्यान वायु। ये वायु होती है बॉडी के अंदर मस्कुलर मूवमेंट्स के लिए, जैसे किसी चीज को उठाना, रखना, खींचना, पीठ के ऊपर बोझ उठाना। जैसे हम स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल बैग उठाकर जाते हैं, है ना, अपना गिटार उठाकर जा रहे होते हैं, पीठ के ऊपर किसी भी तरह का बोझ उठाना, बाजू पे उठाना, सिर के ऊपर रखना। तो इसमें हमारी सारी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। गाना, बोलना, चलना, खेलना, पीना, इस सारे में हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ना। बैट बॉल भी जब इंसान खेलता है तो उसमें बॉलिंग करना, उसमें भी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मसल्स का आपस में कांटेक्ट होना, एक्सपैंड होना, ये चीज जो होती है ये हो पाता है बयान वायु से। तो इस प्रकार से बॉडी में 5 प्रकार की वायु होती हैं। लेकिन प्राण वायु तो सभी के लिए चाहिए, क्योंकि मेन वही है, प्राइमरी वही है, क्योंकि प्राण है ना। बंदा जी रहा है, सांस ले रहा, तो बाकी वायु भी काम करेंगी। पहले ही प्राण ही नहीं है, सांस ही नहीं ले पा रहा, तो कहाँ से आगे काम होगा? प्रोसेस कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। तो प्राण वायु तो सभी के लिए चाहिए ही चाहिए, वो मेन है। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार की वायु के बारे में इस श्लोक में भगवान ने चर्चा किया, हाईलाइट किया है 3 प्रकार की वायु को। क्योंकि डाइजेशन की बात हो रही है, भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। अगर डाइजेशन ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स इत्यादि जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ से, कैसे सोखेगा, चूसेगा कहाँ से? अपने आप में, है ना। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नई, पचाम्यन्नई चतुर्विधम। पचाम्यन्नई, पचामी, मैं पचाता हूँ। क्या पचाता हूँ? अन्न को। अन्न को पचाता हूँ। कितने प्रकार के अन्न को पचाता हूँ? चतुर्विधम, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। ठीक है, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो 4 प्रकार के अन्न कौन से हो गए हमारे? यहाँ पे हमने पढ़ा था, माता जी ने। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं, कुछ चाटे जाते हैं, कुछ चूसे जाते हैं। यानी कि पेय, भोज्य, लेय और चोष्य। चोष्य का मतलब होगा चूसने वाले। तो 4 प्रकार के अन्नों को भगवान कहते हैं मैं पचाता हूँ। चबाने वाले अन्न, जैसे हम चबाते हैं, परांठियां, परोंठे खाते हैं, है ना, परांठा परोंठियां खाते हैं, ये पूड़ियां खाते हैं, रोटी खाएंगे, फुलके, चावल इत्यादि। ठीक है। चूसने वाली चीजें भी होती है, जैसे जैसे आम आते हैं, मैंगो आते हैं, मैंगो को चूस लेते हो आप, उसको निचोड़ निचोड़ के चूसते हैं मैंगो को। कैंडीज होती हैं, टॉफीज होती हैं जिसको हम चूसते हैं, है ना। हम दवाई, दवाई ये, जैसे दवाई के मामले में आप बोलो किस दवाई को हम चूसते हैं, जैसे वो जो टिक्की होती है उसको क्या बोलते हैं, जो पिंक कलर की एक दवाई नहीं होती है डाइजेशन के लिए, क्या बोलते हैं? डाइजिन की टिक, डाइजिन, डाइजिन होता है ना, डाइजिन की गोली। वो गोल रंग की होती है, पिंक पिंक कलर की, व्हाइट कलर की, उसको आप बस जुबान पे रखते हो, उसको चूसते हो। इसी तरह से हम जब छोटे बच्चे होते हैं हम टाफियां चूसते हैं, लॉलीपॉप चूसते हैं। तो चूसने वाला खाना हो गया ये, जैसे मैंगो हो गया, कैंडी हो गई, टॉफीज हो गई चूसना, शक्कर, लॉलीपॉप हो गया चूसना। ठीक है। फिर होती है चाटने वाली चीजें, चूर्ण हो गया, चूरन होते हैं जो हम चाट कर खाते हैं, चूरन, है ना। फिर उसके बाद आपका वो भी होता है, चटनियां भी आप चाट लेते हो। जैसे आप गोलगप्पे की रेडी पे जाओगे, एक तो होता है ना गोलगप्पे का पानी पीना, कि अंकल पहले पानी बता दो, पानी आपका कैसा है, तो फिर हम गोलगप्पे खाते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं अंकल थोड़ी चटनी देना, हमें बड़ी मिर्च लग रही है, चटनी दे दो, हमारे हाथ में डाल दो। तो चटनी वो दुकानदार आपके हाथ में डालेगा, आप उसको चाटोगे, चटनी को चाटते भी है ना। चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चटनी चाटी जाती है, चटनी चाटी जाती है ना, प्रूफ कर दिया मैंने, चटनी भी चाटते भी हैं, खाते नहीं, चाटते भी हैं चटनी। तो चूर्ण हो गया, चटनी होगी, ये चाटने वाली चीजें होगी।
फिर हो गया आपका पीने वाले, यानी कि पेय, जूस पीते हैं हम, लिक्विड वाले पदार्थ आगे, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, शरबत पीते हैं, ना पीने वाली चीजें। पर ये चारों प्रकार के पदार्थ अगर डाइजेस्ट होते हैं तो कैसे होते हैं? वैश्वानर नाम की अग्नि से होते हैं। और ये कार्य प्राण अपान समान वायु से हो पाता है। और ये कार्य किसके बदौलत होता है? एट द एंड भगवान कृष्ण की बदौलत ये काम होता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी कि वैश्वानर हूं। मैं श्वास प्रश्वास यानी कि प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। ठीक है, ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है जी। तो कोई ऐसा डिवोटी जो अभी तक नहीं जुड़ पाया है किसी कारणवश, तो वैसे तो सभी जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो भक्तजन फेसबुक से देख रहे हैं उनको मैंने बता दिया है कि फेसबुक से, जो फेसबुक वाले हैं वो लोग वो लोग क्या करेंगे, फेसबुक वाले आ जाएंगे, लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और दिया हुआ है कैप्शन बॉक्स में। और जो डिवोटीज अभी इन केस कोई फेसबुक से उठकर आया लेकिन लिंक नहीं पता है उसको चैनल से कैसे जुड़ना, तो यहाँ पे चैनल के लिंक भी दे दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे। ये वाला तो हो गया आज का। तो हम अपने आप को कभी, हम सोचते हैं ना, हमने खाना खाया, हमने इतना अच्छा खाना बनाया, तो वो कल भी मैंने बोला था कि हम अच्छा खाना हम नहीं बना रहे हो, भगवान ने ऑलरेडी पहले से रस भर के रखा हुआ है उसमें। पहले से भगवान ने ऑलरेडी रस भर के रखा हुआ है। हम बोले हमने देखो आमचूर डाला, आलू के ऊपर चटपटे आलू बनाए, नमक डाला, मिर्च डाला, ऊपर से नींबू निचोड़ा, आ हा हा। वो नींबू में रस डालने वाला कौन है? भगवान है। फिर बोलो पाउडर तो हमारा था, आमचूर तो हमारा था, आमचूर आपका नहीं था, आमचूर आम के पेड़ का था। आमों में भी रस भरने वाला कौन है? भगवान कृष्ण बताते हैं, मैं हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। रस भरने वाला मैं हूँ। चाहे वो फ्रूट हो, जूस हो, नींबू हो, मिर्च, इवन मिर्ची भी होती ना, जैसे हम मिर्च की मशहूरी देखते हैं, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। वो अंग अंग भी जो हमारा फड़कता है देगी मिर्च के तड़के से। वो मिर्च भी पहले क्या होता है? मिर्च का पौधा होता है, मिर्च लगती है। मिर्च लगने के बाद क्या होता है? मिर्च लगने के बाद आपका मिर्च सुखाई जाती है। सुखाने के बाद उसको पाउडर में मतलब पीसते हो, चाहे कुछ लोग घर में पीसते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री का बना बनाया पाउडर लेकर आते हैं, मिर्ची पाउडर। देगी मिर्च का तड़का, एमडीएच के मसाले। मसाले जो है बेसिकली या तो पेड़ पौधे वनस्पतियों से रहे हैं ना, और कहाँ से आएंगे? चाहे वो फल हो, फ्रूट हो, फूल में, फूल की खुशबू भी भगवान कृष्ण भरने वाले हैं। तभी हमको देखो, फूल तो फूल बड़े सारे हैं, हम ये क्या है, हमारे घर में फूल लगे हैं। अब कोई पूछेगा किसका फूल लगा है, हम बोलेंगे गुलाब का भी लगा है। तो गुलाब के फूल का कलर अलग होगा, गुलाब के फूल की खुशबू डिफरेंट होगी। गुलाब में भी बड़ी सारी वैरायटी है। येलो कलर का रोज है आपका, व्हाइट कलर का है, पिंक कलर का, लाइट पिंक है, पीच है, ऑरेंज है, रेड है, ब्लैक रोज है, कितने सारे तो गुलाब के फूलों के रंग है। कमल का फूल है, कमल के फूल की पंखुड़ियां के हिसाब से होती है, कोई कोई 1000 पेटल्स वाला भी फूल होता है कमल का, कोई कोई 500 का है, कोई 30 पत्तियों का है। अलग अलग है कमल का फूल, कमल के फूल की भी खुशबू है ना। और चाहे वो फ्रूट हो आपके घर में, क्या हमारे घर में फ्रूट लगे हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हैं हमारे घर में फलों के, कौन कौन से पेड़ लगे हैं, तो फिर वैरायटी आ जाएगी। मैंगो का पेड़ लगा है, एप्पल का भी लगा है हमारे घर में, ऑरेंज का लगा है, मौसम्मी का लगा है, नाशपाती का लगा है, अमरूद लगे हैं हमारे घर में। तो फ्रूट का टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट लाने वाला, खुशबू अलग अलग। सब्जियां, सब्जी क्या सब्जी से हम रोटी खाते हैं। ठीक है, सब्जी क्या बनाई है? आज हमारे घर में आलू मटर बने हैं, आज हमारे घर में काले चने बने हैं, आज हमारे घर में भिंडी बनी है, आज हमारे घर में लौकी बनी है। तो सब्जियों का स्वाद अलग अलग, सब्जियों की खुशबू अलग अलग, फ्लेवर अलग अलग। ये फ्लेवर डालने वाला, भरने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम लोग खाना खाते हैं लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा ना है आज हमने गुलाब जामुन खाया, रोटी खाने के बाद मैंने आज गुलाब जामुन बड़े अच्छे से पचाया, आ हा 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 हा। हम कभी कहते हैं ऐसे, मैंने गुलाब जामुन अच्छे से पचाया? क्योंकि हमारा काम है खाना, खाने के बाद अंदर से कैसे पच रहा है, हमें भूख लग रही है, हमें महसूस हो रहा है, हमें कुछ चाहिए, हमें प्यास लग रही है। ये महसूस भी जो हमको होती है प्राण वायु से हो रही है, लेकिन प्राण वायु के पीछे कौन है? भगवान ही तो है, जो हमें जठर अग्नि के रूप में कार्य करते हैं कि भूख लगी है, फिर हम खाते हैं। वो खाना पचता है, पचन अग्नि, पाचन अग्नि, वैश्वानर नाम से संतुष्ट हो जाते हैं। खाकर हम आनंद का अनुभव करते हैं, वाह अच्छा लगा, मजा आया, ठीक है। फिर जब मल मूत्र का त्याग करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, वो भी उसमें भी हमें थोड़ा सा रिलैक्स होता है इंसान। तो बट ये सारा प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर का, वो कौन कर रहा है? भगवान करने वाले हैं। बच्चा भी मम्मा के पेट में ही होता है, भगवान ने उसके खाने का इंतजाम जो है वो कर दिया होता है
कि बेबी माँ के पेट के अंदर है, उसको खाना पहुंच रहा है, जो मम्मा खा रही है उसको पहुंच रहा है। पैदा होने के बाद जब वो संसार में आएगा, दुनिया में आएगा, तब वो दूध पिएगा ना अपनी मम्मा का, या बोतल वाला पिएगा या मम्मा का पिएगा। लेकिन जब तक वो बच्चा अभी पेट के अंदर ही है ना, पेट के अंदर से भी बच्चा 9 महीने बेचारा, उसने कुछ तो खाना है, डाइट उसको कहाँ से मिल रही है, मम्मा के थ्रू मिल रही है। तो ये प्रोसेस, ये कौन किसकी साइंस है? साइंस ऑफ कृष्णा। ये भगवान की साइंस है, ये हमारी नहीं है। हम कोई नहीं है कि मतलब मेरे अंदर बच्चा है तो ठीक है, मैं ये वाली नाड़ी यहाँ से जोड़ूंगी पेट के अंदर, कि बच्चा मेरा खाना खाएगा, उसके मुंह के अंदर डाल दूंगी, उसके पेट से जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम आप नहीं कर रहे हैं, ये करने वाला भगवान है। सभी चीजों का कारण और कार्य कौन करने वाला है? ये भगवान कृष्ण करने वाले हैं, सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परं कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। ठीक है, चलिए कल सुबह आपसे भेंट होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।